नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों ने हमसे कमेंट करके यही कहा कि सर हम पढ़ने के लिए मैथ्स को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हम किताब का सॉल्यूशन करने लगते हैं तब हमसे वो सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए क्यों ना हम बुक को ही सॉल्व करा दें, है ना। जो आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का डाउट है वो क्लियर कर दें। हम एक ऐसी बुक को प्रेफरेंस करके उसी को हम पूरा सॉल्व करा दें जिससे आपका लगभग जितने भी छोटे एग्जाम हैं, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीपी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम एक ही बुक से आपके क्वालिफाई हो सकते हैं। तो उस बुक को हमने प्रेफरेंस किया और हमने कहा कि आरएस अग्रवाल बुक को, आरएस अग्रवाल बुक जो है मैक्सिमम सभी लोगों के पास गणित में अगर कोई बुक रहती है तो आरएस अग्रवाल बुक ही रहती है। तो इसलिए हमने क्या किया कि आरएस अग्रवाल बुक को हम एक तरफ से एक एक क्वेश्चन को पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन से अंतिम चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन तक आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यह क्लास जो है रोज रात 7 बजे आपको चलेगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिएगा और प्रत्येक दिन आप जुड़ते रहिएगा। पूरी आरएस अग्रवाल बुक को बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक से आपको सीखने को मिलेगा। तो आज की अपनी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हम आज शुरू करने चल रहे हैं, हम उसमें शुरू करेंगे नंबर सिस्टम को, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर होता है डियर जिसपे आपकी पूरी गणित जो होती है बेस्ड होती है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि सर स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो स्पीड कब बढ़ेगा? जब आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, कैलकुलेशन पर आपकी पकड़ होगी, तब आपका क्या होगा, स्पीड आपकी डेवलप होगी। तो आज हम नंबर सिस्टम के पहले चैप्टर के पहले सवाल से प्रारंभ कर रहे हैं और आप एकदम बेसिक बेसिक सवाल आज हैं। आप किताब में तो पढ़े ही होंगे कैसे सवाल हैं, ठीक है, लेकिन उनको करने की क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, उससे हम अपने चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग तैयार होंगे पढ़ने के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको उधर साइड में दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 गुणे 12 माइनस 672 भागे 21 बराबर, कह रहा है क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है 16 गुणे क्या लिखा है उसने 12 लिखा है। उसके बाद उसने माइनस किया है 672, 672 को भाग दिया है 21 से और उसके बाद बराबर उसने क्वेश्चन मार्क लिखा है और उसके बाद उसने कहा है माइनस 211, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग इसे लगा तो लोगे, लेकिन स्पीड में कैसे लगाओगे ये मायने रखता है, ठीक है। देखिए तो हमें क्या करना है, आपको एक रूल हम बता देते हैं कि जब भी नंबर सिस्टम का इस प्रकार का सवाल आए जहाँ पे आपको क्या दिया हो, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये सारे चिन्ह एक साथ दिए गए हों, या सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में भी आता है, तो एक सिंपल सा रूल होता है। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडमास का रूल, है ना। उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोका भागू जोघा। मतलब अगर ऐसा सवाल हमें कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे, फिर अगर का कहीं लिखा होगा उसको हल करेंगे, फिर भाग, फिर जो गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। चलिए तो आप इसको यहाँ पे आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि हमें सबसे पहले क्या हल करना है, कोष्ठक, जो भी कोष्ठक दिए होंगे उन्हें, का जहाँ लिखा होगा उसे, फिर हमें भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना होता है, भाग को हल करना होता है, ठीक है। यह हम इतना बेसिक इसलिए बता दिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है डियर, ठीक है। तो इसे अब हम सॉल्व करें। देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणा नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग देना है। तो चलो हम भाग दे देते हैं। तो 21 तिया कितना हो गया, 63 हो गया, और 4 67, 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया। अब हमें क्या करना है, 16 इंटू 12 करना है। तो 12 छंगे कितना हो गया, 72 के 2 हासिल 7 हो गया, 12 एकम 12, 7 कितना हो गया, 19 हो गया। अब बराबर उधर कितना लिखा, क्वेश्चन मार्क करके
111 लिखा है, ठीक है। अब 192 में से हमने क्या किया, 32 को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना बचा, 160 बच गया, ठीक है। इधर -211 जो है माइनस में है, तो इनको एक तरफ कर देना, ठीक है। तो इधर माइनस थे, हमने इधर ले आया, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। अरे वही मार खाएगा ना जो दूसरे घर में कूद जाएगा, हाँ, तो वही मार खाता है ना जो दूसरे घर में कूद जाता है, चोरी तो मार खाता है। अब ये इधर आ गए तो इनको हम उधर भेज दिए, तो इनको हम सजा कैसे देंगे, इनका चिन्ह जो है परिवर्तित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर माइनस था, इधर ले आके हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इनको ऐड कर लो। अब ऐड वैसे करने मत बैठ जाना कि एक बार ऊपर नीचे गिनती लिख के फिर ऐड करना, डायरेक्ट एक गिनती पकड़ा 1 हो गया, दूसरी गिनती पकड़ा कितना हो गया 7 हो गया, और 2 1 कितना 371 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह सीखने को मिलेंगी, बस आप जिस तरह से आप सभी लोग प्यार दे रहे हैं उसी तरह से आप भरोसे और विश्वास के साथ बने रहिएगा दोस्त। आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 675 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क कह रहा है। कितना दिया है, 475 उसने दिया है ना। 475 उसने कहा है प्लस 960 का 64%, 960 का 64% बराबर उसने कितना लिखा है 900, और प्लस उसने दे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि को का भागु जोघा, कोष्ठक इसमें कहीं नहीं लिखा सर, मतलब कोष्ठक को हमें नहीं हल करना। का कहीं लिखा है, हाँ सर का, तो सबसे पहले हमें का को ही सॉल्व करना है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। चलिए, हमने इधर लिख दिया 475 प्लस हमने क्या कहा 960 का मतलब गुणा, 64 का मतलब हमने 64 लिख दिया, परसेंट के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, बटे 100 कर दिया, बराबर हमने लिखा 900 प्लस हमने क्वेश्चन मार्क वैसे ऐड कर दिया। इसको हम काटा पीटी कर सकते हैं। चलिए, हमने इसको क्या किया, कट कर दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें काटना है तो हम इसको 2 से काट दे रहे हैं, ठीक है। इसे हमने काटा 2 चौकम 8, 2 8 16 हो गया, और उसके बाद 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसको हमें आपस में करना क्या पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 960 ही तो था, देखो दोस्त यहाँ पे क्या था 950 था, ठीक है। देखिए, एक मिनट, अभी हमसे गलत हो जाता, यहाँ पे क्या दिया गया है 950 दिया है, ठीक है। 950 दिया है, तो हमने 0 से क्या कर दिया, 0 को कट कर दिया। अब 5 से हमने इसको जब काटा तो 5 दूना कितना हो गया 10, 5 से इसको काटा 19, इसको 2 से हमने काटा कितना आ गया 32 आ गया। अब एक आपको यहीं और चीज़ बता रहे हैं कि गुणा कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अभी ये लिखा कितना 475 है प्लस, इसको तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 19 दूना 38 के कितना हो गया 8 हो गया, कैरी कितना है 3 आ गया, 19 3 57 है ना, 57 3 कितना हो गया 60 हो गया, और उधर बराबर कितना दिया है 900, उसके बाद प्लस उसने दिया है। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड हम कैसे करेंगे, 8 5 कितना हो गया 13 के 3 कैरी 1 आ गया, 7 1 कितना हो गया 8, और 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। हमने आपको क्या बताया कि इधर जो है इनको इधर भेज दो, तो 1083 में से हम 900 को घटाएंगे, तो वैसे घटाने नहीं बैठ जाएंगे। इसको आप 1000 मान लो, इसको 900 मान लो, तो कितना बचा 100 बच गया, और ये 83 ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा 183 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना लिखा जाएगा 183 लिखा जाएगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो को का भागु जोघा का जो रूल कहता है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर ले चलते हैं और अच्छे तरीके से उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से आपकी स्पीड बहुत अच्छे तरीके से बनेगी दोस्त, ठीक है। स्पीड आपको अच्छे तरीके से बनेगी। अभी हम बता देंगे आपको कि गुणा बहुत तेजी से कैसे कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7960, हम इसे लिख दे रहे हैं, कितना कह रहा है 7960 उसने लिखा प्लस 2956,
उसके बाद कह रहा है -8050, ठीक है, और प्लस उसने लिखा है 4028। अब बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, इसको तो हम सभी लोग कर सकते हैं ना। ये क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है सर, जोड़ घटाव है, इसको तो हम कर सकते हैं, चलिए करिए। लेकिन क्या हमने कहा अप्रोच, अब इसको हम ऐसे नहीं जोड़ने बैठेंगे कि इसको ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हम कैसे करेंगे, देखिए हमने लास्ट डिजिट को पकड़ा, ये माइनस है तो माइनस को हम बाद में घटा लेंगे, पहले जितने भी हमें क्या दिख रहे हैं, प्लस प्लस दिख रहे हैं, उन सबको हम ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, देखो 8 6 14, यहाँ 0 है, 14 के हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, कैरी 1 आ गया, ठीक है। 2 5 7 7 6 13 है ना, 6 5 11 2 13 और एक आया था 14, 14 के 4, फिर हमारा कितना आ गया, कैरी 1 आ गया। 3 नंग पे देखते हैं 7, मतलब 9 9 18, 18 यहाँ पे 0 है तो 18 एक कितना हो गया, 19 के 9, फिर हमारा कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। 4, उसके बाद 4 2 6 है ना, 6 7 13, 13 और 1 कितना हो गया, 14 हो गया। अब हमें इसमें से 8050 को माइनस कर देना है। तो अब हम 8050 को माइनस अगर करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं कि इसको 8050 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 है, 4 में से 0 घटेगा, हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 है, 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो हमने यहाँ पे कितना लिया, कैरी लिया, बन जाएगा हमारा 14, 14 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, कितना बना, 9 बन गया। यहाँ पे कितना आया, 8, 8 में से आप 0 को माइनस करोगे, 8 ही बचेगा। यहाँ पे कितना है, 4 है ना, यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 से 8 नहीं जाएगा, तो 14 में से हमने 8 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 6। तो 68 94 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें करना है, हमें बताने में टाइम लगा, लेकिन अगर हमें स्वयं करना होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट हम इसको लिख के माइनस कर देते, ठीक है। तो अब जो हम जोड़ना और घटाना, गुणा करना, भाग करना, जो हमने बेसिक से सीखा है, उस बेसिक से हमारा नहीं होने वाला कुछ दोस्त, हमें क्या होना पड़ेगा, कुछ अच्छी टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप जोड़ना सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अब इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है दोस्त। देखिए, तो इसको हम कर दे रहे हैं इरेज और आपको ले चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। घबराइएगा मत और डरिएगा मत, हाँ। जितना क्लास हम पढ़ा रहे हैं बस आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जितने एग्जामों को हमने बताया, आप मैक्सिमम एग्जाम को टारगेट करके अगर पढ़ोगे तो मैथ में आपका इतना तो हम गारंटी कर सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3842 का 1/2 मतलब हाफ, प्लस कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449 है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछ रहा है, कितना दिया उसने, 3842 दिया, ठीक है। 3842 कह रहा है, 3842 का हाफ, हाफ मतलब 1/2। उसने कहा प्लस क्वेश्चन मार्क का उसने दिया है 15% बराबर उसने दिया है 2449, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे, हमने तो अब सीख चुका है सर कि हमें पहले जोड़ को नहीं करना, घटाव को नहीं करना, गुणा को नहीं करना, हमें सबसे पहले ढूंढना है कि कहीं ऐसा अगर हमें कोष्ठक दिखाई देगा, तो कोष्ठक तो इसमें कहीं पर है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कोष्ठक नहीं है तो का को देख लो, हाँ का को देख लो। अरे जैसे आप का करते हो, कोनो लड़की है, वो को आप उसके साथ हरकत करके भाग आए, अब जब आपको पहले पुलिस ढूंढेगी ना, जब आपको नहीं पाएगी तो किसको पकड़ेगी, आपके पापा को पकड़ेगी, हाँ, कि तुम्हारे बच्चा है, हाँ, शरारत करके भागा, वो नहीं मिला हम तुमको पकड़ेंगे। तो वही प्रकार से अगर ये कोष्ठक नहीं मिल रहा है हमको कोष्ठक, तो हम का को ढूंढेंगे, भैया कहाँ हो तुम, हाँ प्रभु कहाँ हो। तो हमने का, अब हाफ का मतलब क्या हो गया, आधा। तो इस संख्या का हम पूरा क्या लिख दे रहे हैं, आधा। तो आधा कैसे, 38 का आधा कितना हो गया 19 और 42 का आधा कितना हो गया 21 हो गया। प्लस हमने लिखा परसेंटेज, का मतलब क्या हो गया, गुणा। अब 15%, अब ऐसे कुछ लोग निकालने बैठ जाएंगे कि 15% का मतलब हो गया 15/100, उसको काटा पीटी मचाएंगे। याद करके कुछ रखो ना, 15% का मतलब होता है 3/20 बराबर उसने कितना लिखा है 2449, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, उधर ले जाके माइनस कर देना है। तो इसको हमने उधर भेज दिया। अब माइनस कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने आपको बताया था ना कि माइनस करने का जो हमारा तरीका होना चाहिए। अब पेन नहीं उठाएंगे, देखो 9 में से हमने 1 को माइनस किया, कितना आ गया
8 आ गया। 4 में से 2 हमारा गया, कितना आ गया, 2 आ गया। 4 में से हमें 9 माइनस करना है, नहीं जाएगा वरना 14। 14 में से हमने 9 को माइनस कर दिया, कितना हो गया, 5। 1 1 से हमारा 1 कट गया। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसे हमें करना है कि अब इसको उधर करना है। तो 3 से हम इसको भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर में हमने आपको पढ़ाया था कि कोई संख्या 3 से कब कटती है। संख्या का आपस में योग कर लो, अगर वो 3 से कट जा रही है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो हमने कहा 8 2 10 5 15, 3 बचे 15। हाँ सर ये पूरी संख्या कट जाएगी, तो कट जाएगी तो काट दो ना बाबू, काहे देरी कर रहे हो। तो हमने कहा 3 एकम 3 2, 3 सत्ते 21, 3 छंगे 18 हो गया। अब इधर भाग है, उधर जाके क्या कर देगा, गुणा कर देगा। इसे हमें करना है 20 से गुणा। तो गुणा आप कैसे करोगे, अब आप इसको कर लो। 6 दूनी कितना हो गया, 12 के 2 आ गया, कैरी कितना है 1। 7 दूनी 14, 1 15 5, कैरी 1 है ना। और 2 एकम 2 1 3, कितना आ जाएगा 3520 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई बात समझ में किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है डियर, ठीक है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क दिया है का 350% भागे 50 प्लस 248 बराबर 591। इसका हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। क्या कह रहा है, उसने दिया है क्वेश्चन मार्क का, है ना, क्वेश्चन मार्क का 350%, 350% भागे दिया है 50, और उसके बाद कह रहा है प्लस 248 248, वो कह रहा है बराबर उसने दिया है कितना 591, ठीक है 591। पूछ रहा है आपसे कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हम कैसे करेंगे सर, हमें तो पता है इस क्वेश्चन मार्क का हमने का मतलब गुणा, 350 का हमने लिख दिया 350 बटे परसेंट का मतलब हो गया बटे 100, और इस भाग का मतलब क्या हो गया गुणा, है ना। तो इसका हम क्या कर देंगे, 1 बटा क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे, प्लस 248 कर दिया, बराबर हमने कितना लिख दिया 591 लिखा। अब इसे हमें कट करना है, तो 0 से हमने क्या कर दिया, 0 को कट कर दिया। 5 सत्ते कितना हो गया 35, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको हम उधर ले जाके क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर क्या है प्लस दिया है। तो माइनस करेंगे, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 में से 8 गया, हमारा कितना बचा 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 गया, हमारा कितना आ गया 4 आ गया, और 5 में से 2 गया, हमारा कितना आ गया 3 आ गया। इधर क्या बचा है, क्वेश्चन मार्क कितना दिया है 7 बटा 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर दिया है। तो इसे हमें क्या करना है, कट कर देना है। तो हमने कट कर दिया, 7 चौक 28, कितना हो गया 7 चौकम 28, 6 7 नाम 63, है ना। अब इधर 0 है, उधर 0 बढ़ा दिया, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 4900 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है दोस्त, ठीक है। हमें अब वैसे नहीं बैठ जाना है इनको सॉल्व करने में, ठीक है। हमें थोड़ा सा समझाने पड़ रहा है, इसलिए हम इतना कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चले जाओगे, ठीक है। चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 गुणे, है ना, कह रहा है 25 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागे 24। दशमलव वाले भाग में बहुत ही लोग गलत कर देते हैं, दशमलव का भाग जैसे देखेंगे उनको चक्कर आने लगता है, अरे सर हम क्या करेंगे इसका। तो हम बता रहे हैं ना क्या करोगे। देखो उसने लिखा है 25, उसने लिखा 25 गुणे कितना कहा है 3.25, और उसके बाद कह रहा है प्लस 50.4, उसके बाद भागे कह रहा है 24। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिए जब भी दशमलव में हो तो डरना मत, ठीक है, डरना मत। हमें क्या करना है,
इसको हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब सर हम दशमलव वाला जब गुणा करते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो दिक्कत काहे होता है, आप करो इसको डायरेक्ट। देखो 25 पंजे हमने इसको किया, 25 पंजे 125 के कितना हो गया, 5 आ गया है ना, हासिल कितना आया 12 आ गया, 25 दूना 50, 25 अब ऐसे डायरेक्ट करेंगे, 25 50 में 625 है ना, 5 लिख दिया। देखो अगर एक सिंपल सा तरीका आपको बताई दे तो 25 पंजे 125 के हमने लिख दिया, 5 हासिल आया 12, ठीक है, और 25 दूना 50, 12 कितना हो गया 62 हो गया, 62 के हमने 2 लिख दिया, हासिल कितना आ गया 6 आ गया, और 25 दिया 75, 75 6 कितना हो गया 81 हो गया, कितना हो गया 81। अब यहाँ पीछे से देखो कितने अंकों बाद दशमलव लगा है, सर 2 अंक बाद लगा है, तो 2 अंक बाद आप भी चिपकाए दो है ना, 81.25 हो गया, प्लस इसे हमें भाग करना है सर। अब हम इसमें भाग कैसे करेंगे, तो आप ऐसे भाग दो ना, कैसे दोगे, 24 दूना कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 24 दूना 48 हो गया, और फिर 2 बचेगा उसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद, 1 अंक यहीं पे चिपकाई दो। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 81 दो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के हमें ऐड कर लेना है। ऐड किया तो 2 1 कितना हो गया 3, 83.5 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, क्योंकि गुणा जोड़ घटाओ गुणा भाग तो हर सवाल में आना है ना, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे हम इरेज कर दें उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 833.25, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटू सा है, 833.25, ठीक है, माइनस कह रहा है 384.45 कह रहा है। इसको हमें क्या करना है, भाग देना है, किससे भाग देना है 24 से। पूछ रहा है अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा। तो अब बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं ना कि सर दशमलव वाला हमको जोड़वे नहीं आता है, क्या करें, हम बहुत परेशान रहते हैं। आप किसी से भी पढ़ते होंगे तो सब लोग आपको यही बता देते होंगे। अगर आप कहते हो कि सर हमारा मैथ कमज़ोर है, मैथ नहीं बन रहा है, तो सब लोग आपको ये बता देते हो कि सर बेसिक तैयार करो। अब हमें पता ही नहीं बेसिक का है, बेसिक आप स्वयं जान सकते हो कि क्या चीज़ आपको आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। हम लोग आपको नहीं बता सकते कि आपका बेसिक क्या कमज़ोर है, ठीक है, वो आपको पकड़ करनी होगी कि कौन सा हमें आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, ठीक है। देखो तो हमें क्या करना है, इसको हमें करना है माइनस, तो हम माइनस कैसे करेंगे सर, 83 बड़ा 38 छोटा, मतलब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। हमने लास्ट संख्या को पकड़ा, 5 में से 5 को हमने माइनस किया, कितना आ गया 0 आ गया। अब 2 में से 4 हमारा नहीं जाएगा, बना यहाँ कितना 12 बन गया, 12 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे कितना बना 12, 12 में से 4 गया, हमारा कितना आ गया 8, ठीक है। यहाँ पे कितना बना 12, 12 में से 8 गया, हमारा कितना बनेगा 4, यहाँ पे कितना बचा, अब बचा 7, 7 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, हमारा बचा 4। 2 अंकों पे दशमलव है, 2 अंकों पे हमने दशमलव लगा दिया। इसको हमें क्या करना है, भाग देना है 24 से। अब सर इसमें हम भाग देंगे, हाँ भाग दे सकते हो। अब अगर आप इसे भाग देना नहीं जान रहे हो तो भाग का मतलब क्या होगा जानते हो, इसको अगर हम हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो हम ऐड कर देते हैं, और गुणे हमने क्या कर दिया 24 कर दिया। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, तो करो, कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 44 88 है। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या से डायरेक्ट कट करना है ना, तो हमने कहा इसको 4 से आप कट कर दो। 4 से कट करने के लिए क्या होगा कि लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से कटनी चाहिए, तो हमने इसको 4 से भाग दिया, 4 1 है ना, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 छंगे 24। अब क्या यह संख्या जो है 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 6 से कोई संख्या तब कटती है जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो हमने आपको रूल बताया कि 3 से कोई संख्या कब कटती है, जब उस संख्या का योग जो है 3 से कट जाए। तो 2 2 4 2 6, मतलब 3 से कट रहा है, तो हमने इसको क्या किया 6 से कट कर दिया। तो क्या करेंगे 6 एकम 6 है ना, 5 6 एकम 6 5 11, और 6
अठे 48 और 6 सत्ते 42 और बटे हमारा कितना है 10 है। अब ये नीचे एक 10 है तो मतलब पीछे से एक अंक पे हम क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे, तो 18.7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है दोस्त, ठीक है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त। आई बात समझ में? अच्छे तरीके से आपको बात जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्त। हाँ, और हम ना आज क्या कर रहे थे, एगो इसे बैठ के वीडियो देख रहे थे, तो उसमें कहा है ना कि लड़के कह रहे थे सर हमारी वाली मस्त है ना, सबकी चाहे जैसे हो हमारी जो है मस्त है। तो इस पे यही कहना है कि दुनिया में 90% लड़के इसी में व्यस्त हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी वाली मस्त है, जबकि कोनो मस्त नहीं, सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ समय के लिए आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, लेकिन आपसे अच्छा मिलते ही वो उनके साथ निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5.6 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस कह रहा है 49.5। तो कह रहा है फाइंड आउट द क्वेश्चन मार्क जगह पे स्थान पर आपका क्या होगा। तो हमने क्या कहा, कह रहा है कि 5.6, उसके बाद उसने दिया गुणे करके कितना दे रहा है 12.5, उसके बाद उसने कहा इसको भाग करना है 0.5 से और प्लस कितना दिया है 15.5 से बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क प्लस उसने दिया है 49.5। इसको हमें करना है सॉल्व। तो अब सर इस प्रकार का आएगा तो हम फटाफट कर सकते हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं ना। देखिए हमने कहा इसको आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे आप क्या कर लो दशमलव बना लो, आपको कट करने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। अब भाग इसको देखो, भाग इसको करने का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे गुणा, इसको करेंगे 10 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एक 10 से हमने क्या किया, एक 10 को माइनस कर दिया, यहाँ से हमने इसको कट किया तो 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया, ठीक है। अब इसको हमने कट किया तो 25, 5 दूनी कितना हो गया 10, और इसको हमने काटा तो 28 दूना कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें गुणा करना है तो अब 28 पंजे, सर हमको तो ये नहीं पता, तो कैसे करोगे, इसको आप तोड़ो कितना में 20 प्लस 8 कर लो, इसको हमें करना है 5 से, तो 20 पंजे कितना हो गया 100 और 8 पंजे कितना हो गया 40, कितना आ गया 140, 140 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमें गुणा को भी तोड़ मरोड़ के करना है जिससे हमें आसानी तरीके से आ जाए, ठीक है। हमें उसमें ऐड कितना करना है, ऐड हमें करना है 15.5, तो 140 में 15 पहले आप ऐड कर लो, 100 कितना हो गया 55 आएगा, 155 दशमलव कितना आएगा 5, क्वेश्चन मार्क है बराबर, क्वेश्चन मार्क दिया है प्लस उसने कितना लिखा 49.5। अब इसमें से हमें उसको माइनस करना है, तो माइनस करने का तरीका हमने क्या बताया, यहाँ से हमने इसको माइनस किया तो कितना आ गया 0। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब 5 में से हमारा 9 नहीं जा रहा है तो हमने इसको 15 बनाया, 15 में से 9 गया हमारा कितना आ गया 6 आ गया, बना यहाँ 14, 14 में से 4 गया हमारा कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। 106 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, अब अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और ये जो मल्टीपल होता है ना गुणा, इसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं, इसको हम क्या कर दे रहे हैं इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। और पूरा RS अग्रवाल बुक को हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। 80 से 85 दिन लगेंगे, इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेली जो है रात 7 बजे जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कुछ दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एक एक सवाल हम करा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1575, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1575, इसको हमें जो भाग देना है 21 भाग कितना देना है 5 से, और बराबर उसने लिखा है √x इंटू कितना दिया है 6। वो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। तो हम कैसे कर सकते हैं सर, इसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग का मतलब हमने क्या बताया, आप गुणा करना लेकिन संख्या को पलट देना। तो हमने कहा ये 15 कितना हो जाएगा, 1575 है, बटा कर देंगे कितना 21, गुणे कितना कर देंगे 5, बराबर कितना हो जाएगा √x इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस डायरेक्ट इसको हम इससे काट सकते हैं, देखिए अब 7 5 12 12 6 18, 6 से ये कट जा रहा है तो 6 दूना कितना हो गया 12, 3 15, 6 चौकम 24, 6 देखिए, हाँ ये 6 से डायरेक्ट नहीं कटेगा ना, देखिए इसको हमने क्या किया कट किया 5 से, तो 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 25 हो गया। अब इसको अगर हम काटना चाह रहे हैं तो 21 एकम 21, 10 31 21 पंजे 105 बराबर कितना आ जाएगा √x इंटू 6 आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 3 से हम काट दें, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, ये आ गया 5/2 और 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 बराबर कितना है √x। हमें मान किसका पता करना है x का, तो इधर से रूट हटा दो, इधर रूट लगा दो, तो 2.5 जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको चाहते हो कि आपको बेहतर तरीके से जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उस तरह से आपको और अच्छा सीखने को मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, अलग से जो फाउंडेशन क्लास चल रही है उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो इसको अब हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है √x - 1 का होल स्क्वायर, कह रहा है उसने कहा रूट क्वेश्चन मार्क दिया -1 का कह रहा है कि होल स्क्वायर बराबर उसने कह दिया है 8 - √28। इसका आपसे वो पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसको हम बहुत आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो अब हम आप लोगों ने एक फार्मूला बहुत पहले पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर करते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर बहुत दिन से सीखा है, तो हमने इसको a मान लिया, इसको मान लिया b, तो a स्क्वायर कभी भी याद रखिएगा कि √x इंटू √x, मतलब जब रूट के अंदर कोई समान संख्या हो, जब हमें उसका वर्ग मतलब उस संख्या को आपस में गुणा करना होता है ना, तो वही संख्या हम लिख देते हैं, ठीक है। मतलब √x इंटू √x करना होगा तो हमारा x ही क्या हो जाता है आंसर होता है। तो हमने इसका क्या किया, इसका हम जब करेंगे तो इसके स्थान पर हम मान ले रहे हैं चलो x हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस करेंगे 2ab, है ना, 2√x, ठीक है, बराबर इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 8 माइनस कितना है √28 है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर हमने लिखा x - 2√x, इस एक को हमने उधर माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस, अब 28 को हम तोड़ कैसे सकते हैं, अगर 28 को हम तोड़ना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे 7 चौक 28, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर इसको अब 4 का तो हमारा वर्गमूल निकल जाएगा, तो हम 4 का वर्गमूल जब निकाल दे रहे हैं 7 माइनस क्या निकलेगा 2√7, x - 2√x। अब देखिए हमें क्या करना है कि x का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो x का वैल्यू हमें कितना पता चल रहा है 7, तो अर्थात यहाँ पर इस रूट के स्थान पर कौन सी संख्या रखनी चाहिए थी हमें 7, तो इसका x मतलब जो है 7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो 10 क्वेश्चन ये हो चुके आज के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आज के लिए हम क्या करते हैं 10 ही क्वेश्चन को रखते हैं, 7 से 8 क्लास में हम पूरे नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का भी प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिस तरह से आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करते रहिएगा। मिलते हैं रोज़ रात 7 बजे, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।